स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले वाले क्लास में हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ाए थे, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन था और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को बता दिए थे। याद होगा, एक बार हम फिर से बता देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये रिकैप्चुलेशन है। जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तुम लोग के बुक में एपी, जीपी और एचपी तीन सीक्वेंस है, इन्हीं के बारे में पढ़ना, जिसमें एचपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर एपी और जीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एपी बताया था ना कि अगर कोई सीक्वेंस कुछ इस तरह से हो, जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर रियल नंबर्स अरेंज इन a natural order such that A2 minus A1, that is difference of second and first term, is equal to difference of second minus third minus second is equal to fourth minus third. All these differences are same, which is equal to D, called common difference. याद होगा तुम लोग को? That is in general, एक एपी के सीक्वेंस का पहचान ये है कि कोई भी उसका पर्टिकुलर टर्म, सपोज करो हम लोग को n टर्म पता है, हम n में n-1 पुट करके उसका n-1 टर्म निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यूज करेंगे। अगर इसका डिफरेंस एक कांस्टेंट रिजल्ट आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो वो सीक्वेंस एपी में है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो 3 का डिफरेंस है 2 + 3 = 5 + 3 8 + 3 11, ऐसे। मतलब हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट होगा, बट डिफरेंस शुड बी टेकन इन अ डेफिनिट ऑर्डर, द सेम ऑर्डर। मतलब 5 से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। अब अगर सपोज करो एक सीक्वेंस का जनरल टर्म दे दिया, सपोज किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दे दिया है n × n+1, और तुमसे पूछा गया कि क्या ये किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। क्या ये जनरल टर्म, जिस सीक्वेंस का जनरल टर्म है, क्या वो एपी है? कैसे रिकॉग्नाइज करें कि एपी है? अब देखो, दो तरीका है। एक तो हम n का वैल्यू नेचुरली 1, 2, 3 पुट करेंगे। जैसे 1 पुट किए तो हमारा 1 × 2 यानी 2 आया। 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 यानी 6 आएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 × 4 यानी 12 आएगा। अब देख पा रहे हैं हम कि 2, 6, 12 जो नंबर मिल रहा, ये एपी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। बट हम लोग इस मेथड को नहीं यूज करेंगे। जनरली मैथमेटिकली जो इसका एपी का जो डेफिनेशन है, हम उसको यूज करेंगे। हाउ, हम दिखा रहे हैं कैसे। अगर हमारे पास nth टर्म है तो हम जस्ट इसके बाद वाला टर्म या इसके पहले वाला टर्म निकाल लेते हैं। इसके बाद वाला टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n+1 टर्म निकालेंगे बाय जस्ट पुटिंग n+1 इन प्लेस ऑफ n। मतलब n को हम n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1, दिस इज n+1 + 1 यानी कि n+2 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस मतलब tn, हम tn+1 माइनस tn ये निकालते हैं। अगर ये एक कांस्टेंट टर्म आया, एक कांस्टेंट टर्म दैट इज फ्री फ्रॉम n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब हो सकता है ये n का फंक्शन आ जाए। हम नेक्स्ट पेज में तुमको दिखा रहे हैं, पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, क्या होता है, किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस समझे थे। अब हम बता रहे हैं कि किसी एपी का जो जनरल टर्म, किसी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है, वो एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, या एपी को रिप्रेजेंट कर रहा तो क्या टेस्ट है उसका। कैसे तुम टेस्ट करोगे कि एक सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म दिया हुआ है और हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वो एपी में है या नहीं, उसको कैसे टेस्ट करेंगे, यही हमारा टेस्ट है, मतलब बताने जा रहे हैं।
tn+1 माइनस tn निकालते हैं। चलो, तो हमारा tn+1 माइनस tn क्या आएगा? tn+1 आया था हमारा n+1 इंटू n+2 माइनस tn था हमारा n इंटू n+1। हम लोग n+1 को एक बार कॉमन ले लेते हैं इस फैक्टर को, तो यहाँ पे n+2 माइनस n बचेगा। यहाँ से n तो कैंसिल हो गया, बट आया क्या? 2 इंटू n+1 विच इज नॉट independent of n. So the given term, that is Tn, is not a general term of an AP. ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू आर गिवन बाय अ जनरल टर्म लाइक 5n-3, whether it is in AP or not, टेस्ट इट। बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे इसका n+1 टर्म निकाल लेते हैं, या n-1 टर्म भी निकाल सकते हैं, जस्ट उसके बाद वाला या पहले वाला। तो यहाँ हम बाद वाला निकालें और हमेशा माइनस क्या करेंगे? लैटर वन से फॉर्मर वन को माइनस करेंगे। दैट इज, इसका हो जाएगा 5n+1 माइनस 3, जो हमारा आ जाएगा 5n+2, 5 माइनस 3। अब हम लोग टेस्ट करते हैं an+1 माइनस an क्या आएगा? दिस इज 5n+2 माइनस एंड दिस इज 5n-3। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 + 3 5 आ जाएगा। देखो क्या आया? This is a constant value and independent of n. एक constant result आया जो free from n है। So this expression 5n-3, which represents the general term of a sequence, represents an AP. ये क्लियर हो गया। तो हम लोग किसी भी सीक्वेंस को अगर ये टेस्ट करना कि एपी में है या नहीं, तो यही फॉलो करेंगे मेथड। और ये जो टेस्ट है एक तरह से समझो कि एपी का डेफिनेशन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम तुम लोग को इसके nth टर्म के बारे में बता चुके थे, जो हम एक बार फिर से उसको लिख देते हैं। क्या था वो? नेक्स्ट पेज पे देखो, हम लोग क्या कहते हैं? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of an AP. तो AP क्या होगा बताओ तो? इन जनरल A, इसके बाद वाला होगा A+D, ऑब्वियसली इसके बाद वाला A+2D, मतलब हम D ऐड करते जाएंगे, हमको सीक्वेंस का प्रोग्रेशन मिलता चला जाएगा। प्रोग्रेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा वो हमको मेथड पता है, इसीलिए प्रोग्रेशन इसका नाम रखा गया है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे A+3D, A+4D। एक बार नोटिस करो जरा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो A+0 × D है, सेकेंड टर्म में A+1 × D है, थर्ड टर्म में A+2 × D है, फोर्थ में 3D है, फिफ्थ में इतना है। तो डेफिनेटली जो हमारा nth टर्म है वो हमारा A+n-1D होगा, जो हम लास्ट डे तुम लोग को पढ़ाए थे, बता चुके हैं इसका डेरिवेशन वगैरह, और इस पे रिलेटेड सम्स भी कराए थे अच्छी तरह से। अब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब इस रिजल्ट इसके एक्चुअली क्या है? वी सी दैट फॉर ए पर्टिकुलर एपी, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज A and D, विल बी फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर एपी के लिए दोनों फिक्स रहेगा। तो वेरी कौन करेगा? nth टर्म का जो फॉर्मूला है Tn = A + n-1D, तो हम कह सकते हैं the nth term will be what? It is a function of n. It is a function of n. What kind of function? ये हम बाद में तुम लोग को बताते हैं। It is a function of n, मतलब कि जो Tn का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है n के ऊपर में है। हम n = 5 पुट करेंगे तो अपने को 5th टर्म मिलेगा। n = अगर हम 57 पुट करें तो 57th टर्म मिलेगा हमको। Whatever, मतलब ये फॉर्मूला हमको इतना सिखा देता है कि हम किसी भी एपी सीक्वेंस का
कोई भी टर्म एट इंस्टेंट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एपी को हमको लिखते हुए जाना पड़ेगा। अगर हमसे कोई बोल दिया 22nd टर्म क्या है, तो हम हर एपी को 1 से लेकर 21 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद 22nd पे क्या आएगा फिर, ऐसा कोई बात नहीं। यही तो हेल्प फॉर्मूला वगैरह क्या करता है, अपना टाइम सेव करता है। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। फंक्शन ऑफ एन है, किस टाइप का फंक्शन है और इससे क्या क्या जानकारी हमको मिलता है। ध्यान से सुनोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये तुमको शॉर्टकट में हेल्प करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम्हारा टाइम सेव करेगा। हम टी एन इज इक्वल टू लिख रहे हैं ए प्लस एन डी माइनस डी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी इंटू एन प्लस ए माइनस डी। अभी अभी हमने बताया कि किसी एपी का, किसी पर्टिकुलर एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेटली ये जो रिजल्ट जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो कैसा फॉर्मेट मिला टीएन का, समथिंग इंटू एन प्लस समथिंग। अब इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल लिए, क्या कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एन। यानी तुम बोल सकते हो इसके कोरोलरी कि nth टर्म ऑफ एन एपी will be a linear function of n. rth term of an AP will be linear function of r. जिस टर्म की बात करेंगे वो उसका लीनियर फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही? तो ये हुआ रिजल्ट हम लोग का। तो ये हम लोग का हो गया nth टर्म बी लीनियर फंक्शन ऑफ एफ। यहाँ आपने देख लिया, उसका रिजल्ट भी लिख देते हैं, मतलब कोई भी एपी का लीनियर। देखो अभी इसके पहले एग्जांपल लिए थे, याद है तुम लोग को कि टी एन इज इक्वल टू 5n-3 क्या था, लीनियर फंक्शन था ना। अब तुमको हम वो शॉर्टकट बताने जा रहे हैं कि सिर्फ nth टर्म को नेकेड आई से देख के हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बहुत ही इजीली। कैसे वो भी हम दिखा देते हैं। हम पेज चेंज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगा क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, सपोज हम लोग किसी एपी का nth टर्म इस फॉर्मेट पे लिए ए एन प्लस बी। अब तो समझ में आ गया कि लीनियर फंक्शन ऑफ एन है, तो जो डेफिनेटली ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी होगा। फिर हम टी एन प्लस वन निकालते हैं, इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा, ए एन प्लस वन प्लस बी, एज यूजल जैसे हम लोग किए थे। और हम लोग टी एन प्लस वन माइनस टी एन करते हैं, क्या होगा, ए एन प्लस वन प्लस बी माइनस ए एन प्लस बी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए। एंड व्हाट इज टी एन प्लस वन माइनस टी एन, क्योंकि ये एपी का nth टर्म था, तो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस बाद वाले से पहले वाले के माइनस, वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सो इट इज व्हाट, द कॉमन डिफरेंस। सो एक बात याद रखोगे, अगर किसी एपी का जनरल टर्म लीनियर फंक्शन ऑफ एन है, तो एन का जो कोफिशिएंट है, एन का जो कोफिशिएंट है वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तुम लोग को याद हुआ या देख लो जरा पीछे, तुम लोग बैक करके, हम जो एग्जांपल लिए थे, एक ही एग्जांपल लिए थे, टी एन इज इक्वल टू 5n-3 लिए थे, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 आया था, इसका भी टी एन माइनस वन टी 5 आया था। ठीक, अच्छा, कॉमन डिफरेंस तो 5 ये निकल गया। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बहुत सिंपल है यार, हम टी एन की जगह 1 पुट कर देंगे, जो इसी में, इसमें एन की जगह 1 पुट कर देते हैं, क्या होगा, ए इंटू वन प्लस बी, ऐड करेंगे तो ए प्लस बी। सो वेरी सिंपल, द फर्स्ट टर्म is a plus b, that is sum of the coefficient,
and common difference is a, that is coefficient of n, coefficient of n, लीनियर फंक्शन है। ये तरीके से हम निकाल, अब जैसे इसी का ये जो किसी एपी का जनरल टर्म दिया हुआ है, अगर किसी एपी का जनरल टर्म दिया हुआ तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 एंड कॉमन डिफरेंस 5, तो पूरा एपी पता चल गया 2 7 12 17 एंड सो ऑन, दैट्स ऑल। मतलब सिर्फ जनरल टर्म को देख के हम पूरा एपी लिस्ट कर सकते हैं, पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो बेस्ट प्रॉब्लम था, बेस्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी जनरल टर्म, वो हम लास्ट क्लास में इसको करा चुके हैं, जो तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट था। और टेक्स्ट बुक में तो तुम्हारे बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, करो उनको। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत हेल्पफुल है, ये जो हम बताएं कंसेप्ट ना कि लीनियर फंक्शन ऑफ एन, ये बहुत काम करता है। देखोगे आगे जब हम लोग इसमें कुछ कुछ सम्स करेंगे तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। और भी एक चीज तुम लोग को बताई थी, वो याद रखना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, याद रखना। जैसे कि हम लोग लिखे थे टी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लेके टी एन ले रहे हैं, तो टी एम प्लस हाउ मच इंटू डी, एम माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ये हम बताए थे कि किसी एपी का जो एम एट टर्म है वो एन एट टर्म से कितना आगे या पीछे होगा, इसको पता करने के लिए इतना ऐड करना पड़ता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ देयर पोजीशन m माइनस n टाइम्स ऑफ d। ये जनरल कंसेप्ट है। और यहां से d निकालने का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है द mth टर्म माइनस nth टर्म बाई m माइनस n। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बहुत इजी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। sum to n terms of an AP, sum to n terms of an AP। sum to n terms of an AP पढ़ाने से पहले हम इस सीक्वेंस का कुछ प्रॉपर्टीज तुम लोग से डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बिना डिस्कस किए हुए अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगी। हम कहीं पे पढ़े थे कि कोई एक मैथमेटिशियन था जो बहुत छोटे समय पे उससे पूछा गया, उसको पनिशमेंट दिया गया था, उसको पनिशमेंट दिया गया था किसी कारण से कि तुमको 1 से लेके 100 तक का समेशन निकालना है, जबकि वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम था, उसके हिसाब से टिपिकल प्रॉब्लम, क्या नाम हमको याद नहीं आ रहा, जो भी हो उसके हिसाब से टिपिकल प्रॉब्लम था ये। मतलब समझ लो एक 2-3 के बच्चे के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 1 से लेके 2, अब 1 पर 2 के बाद 3 ऐड करेगा ये। बट वो बहुत जल्दी रिप्लाई दे दिया था इसका, बहुत जल्दी रिप्लाई दे दिया था। उसने क्या किया था, वो इसमें एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर लिया था। जैसे कि सपोज हमको अगर 1 से लेके 100 तक को ऐड करना है, तो अगर हम इस सीक्वेंस को लिखते हैं सपोज कर ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, तो वो देखा कि इसके फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का समेशन कितना आ रहा है, 101 आ रहा। फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का भी 101 आ रहा, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का भी 101 आ रहा, फोर्थ टर्म और लास्ट से एंडिंग से फोर्थ टर्म का 101 आ रहा है। ऐसे कर सकते 101 हम ऐड करते जा रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स, देयर आर 100 टर्म्स, यहां से यहां तक 100 टर्म्स है और इवन नंबर टर्म्स है, तो इनका 50 मतलब 50-50 हो जाएगा, मतलब 50 टर्म होगा। तो 100 हम कितनी बार ऐड करेंगे, 50 टाइम्स। सो 50 इंटू 101 हमारा इसका समेशन हो जाएगा, दैट इज योर आंसर।
तो ये मल्टीप्लिकेशन आता हो क्लियरली हम कर रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये ऑब्जर्वेशन था कि इस सीक्वेंस में बिगिनिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म है वो हमेशा उनका समेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो उसी तरह से ये प्रॉपर्टी का एक तरह से ये बोल सकते हैं हम लोग क्या ये प्रॉपर्टी एपी का है। हम उसको अभी वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो हम सारा प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सम टू एन टर्म्स में आएंगे। इसको अभी हम एक बार रफ कर दे रहे हैं, सम टू एन टर्म्स प्रॉपर्टी बताने के बाद हम बताएंगे। और ये प्रॉपर्टी हेल्प करता है और भी अदर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि हर सीक्वेंस का अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। चलो देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम एक सीक्वेंस को एपी अज्यूम कर लेते हैं। जनरली A1 A2 A3 डॉट 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 कुछ भी, या ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ये स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म विजिबल है। और बाकी ऐसे जनरली लिखेंगे तो उनको हमको निकालना पड़ेगा। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, पहले एक काम करते हैं, पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN एंड डॉट 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 जो भी हो, क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा, बी एंड एपी। प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर मान लो इस एपी के हर टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म अगर ऐड कर दें, हम कोई कांस्टेंट टर्म अगर ऐड कर दें हर टर्म में, सपोज करो हमने हर टर्म में के ऐड कर दिया, यहाँ पे हम देन लिख देते हैं, थ्योरी भी हो जाएगा संग संग। देन A1 प्लस के कॉमा A2 प्लस के कॉमा A3 प्लस के कॉमा डॉट 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 AN प्लस के कॉमा डॉट डॉट आर ऑल्सो इन एपी। ऑब्वियस है, अगर हर किसी एपी के हर टर्म में तुम के एपी एज्यूम करो जरा, अपने मन में जरा इमेजिन करो, कोई भी क्या, हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम अपने अपने मन में कोई भी एक एज एपी अज्यूम कर लो या पेपर पे कहीं लिख दो, और फिर हर टर्म में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके, फिर देखो रिजल्ट एपी में भी आएगा, एपी में ही आएगा। उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जो पहले एपी का होगा। यहाँ भी वही है, देखो अगर हम जो नीचे नंबर 1 पे जो एपी लिखा हुआ है A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के, इसका जब डिफरेंस लेंगे तो सेम आएगा जो पहले वाले एपी का आ रहा था। सिमिलरली सेकेंड है हम लोग का A1 माइनस के A2 माइनस के A3 माइनस के डॉट 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 AN माइनस के आर ऑल्सो इन AP with same common difference. Now with same common difference. नंबर 3 अब आते हैं हम लोग। नंबर 3 A1 इंटू के कॉमा A2 इंटू के A3 इंटू के डॉट 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 AN इंटू के आर ऑल्सो इन AP with common difference multiple of k from the previous AP, multiple of k of the previous AP। मान लो पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस डी आ रहा, तो ये जो के मल्टीप्लाई करके कॉमन डिफरेंस निकालते तो के इंटू डी आएगा, वेयर के इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, यहां मेंशन कर दें के हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर के इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। के यहाँ जीरो नहीं है, जीरो होने से सब जीरो हो जाएगा, एक ट्रिवियल मैटर आ जाएगा जिसको कंसीडर क्या करें हम लोग, एक फिजिबल नहीं रहेगा वो। अच्छा नंबर 4 है हमारा यहाँ पे A1 बाई के A2 बाई के डॉट 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 AN बाई के आर ऑल्सो इन AP विथ कॉमन डिफरेंस D बाई के, जो पहले का कॉमन डिफरेंस था उससे डिवाइड हो जाएगा। ये तुम सिंपली चेक कर सकते हो, यहां भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी के वही है, यहाँ लिख सकते हो वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में जीरो होने का मतलब तो
ये डज नॉट एग्जिस्ट, मीनिंगलेस मैटर आ जाएगा, अनडिफाइंड। यानी ये चार प्रॉपर्टी का सिंपल सा कंसेप्ट है यार। अगर कोई एपी दिया हुआ है तो उसके हर टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें नॉन जीरो कांस्टेंट को, या नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट एपी में ही मिलेगा। पहला दो केस में कॉमन डिफरेंस वैरी नहीं करेगा, लेकिन दूसरा बाकी लास्ट का दो केस में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टी यहां डिस्कस कर रहे हैं, पेज चेंज कर रहे हैं। देखो, हम वापस एक एपी का एग्जांपल ले ही लेते हैं। 2 है, 5 है, 8 है जो पहले लिया था, 11 है, 14 है एंड सो ऑन। ठीक है, एक काम करते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक हम इसको ले लेते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म 2, 5, 5 + 3, 8 + 3, 11 + 3, 14 + 3, 23, 26, 29, 32। मान लो इतना टर्म ले लिया हमने। कितना टर्म हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 11 टर्म में हम लोग कोई भी एक एपी सिलेक्ट करो, कोई भी एक, सॉरी एपी नहीं, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, इसका कोई एक नंबर सिलेक्ट करो। सपोज करो मैंने 17 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कोई भी एक, ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम मिडिल का, 17 को सिलेक्ट किया। उसके बाद 17 के ठीक पहले इक्वल डिस्टेंस पे एक नंबर सिलेक्ट करते हैं। सपोज 17 को पहले 2 के बाद तीसरा को सिलेक्ट करते हैं, लेट इट बी 8। इधर भी इस साइड भी 2 के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड यू सी दैट this 17 will be the average of 8 and 26। देखो 26 plus 8/2 क्या आएगा? 17 आएगा। ये एपी का एक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स समझ में आ रहा तुम लोग को? सपोज करो कि हमने A1, A2, A3 डॉट 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 AN ऐसे हम लोग एपी ले लिया। A1 से हम k टाइम्स पीछे गए, A1 से k टाइम इधर गए, सो AN माइनस के और AN प्लस के आएगा। इन दोनों का जो एवरेज होगा दैट इज योर द वैल्यू जो हम सेलेक्ट करेंगे। ये भी एक एपी का प्रॉपर्टी है, बट इसको हम लोग बहुत कम देख पाते हैं प्रॉब्लम के समय में यूज होगा। एक तरह से समझो कि ये एपी का एक तरह से डेफिनेशन में भी आ जाता है सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछता है और इसके एप्लीकेशन करके हम लोग प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके इसी के एप्लीकेशन से ही बनेगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम कराएंगे, हम प्रॉब्लम जब सॉल्व कराएंगे तब। हाँ, इसको मिटा देते हैं, उसका प्रॉपर्टी को इस ऊपर प्रॉपर्टी जो ऊपर जो हम एपी लिखे हैं उसी को एग्जांपल को हम लेके फॉलो करते हैं। ये जनरल फॉर्म में हम इसका नीचे रिजल्ट लिखे हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखो ऊपर जो एपी लिखे हैं हम, ये वाला, इसमें 11 टर्म्स है। दिस एपी कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। इसमें भी कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी है। सपोज हम इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 एंड 32। हम बिगिनिंग से फोर्थ टर्म को सिलेक्ट किया और एंड से भी फोर्थ टर्म को सिलेक्ट किया, और इन दोनों को ऐड करो, 23 + 11। यू सी दैट दिस इज इक्वल टू 32 + 2। मतलब कि किसी भी एपी में जो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, the sum of the term equidistant from both the end is always equal to the sum of the first term and last term। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम इसको लिख देते हैं
इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इन एन एपी containing finite number of terms, ये जरूरी है मेंशन करना, finite number of terms, the sum of the terms equidistant from both the ends is always equal to the sum of its first term and last term और ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी को दिमाग में रखोगे और बेसिक प्रॉपर्टी, और ऐसा बात नहीं कि इनका यूज नहीं है, इनको यूज करके हम लोग प्रॉब्लम भी करते हैं, बहुत ही काम आएगा। अब आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब हम सम टू एन टर्म्स पढ़ेंगे, तो हम दिखाएंगे कि इसके समेशन के जो फॉर्मूला को डिराइव किया गया उसमें इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। ऐसा एपी में होता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसका फॉर्मूला डिराइव किया गया, क्या है दिखा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि एक एपी का जो प्रोग्रेशन होता है ना, उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहे तो कितना दूर तक उसको लेके जा सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसका मतलब वहां से शुरुआत हुआ है। तो सम टू, हम लोग को सम निकालना टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज भी दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। जो हम सम टू एन टर्म निकाले इसका मतलब फाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का तो सम इनफाइनाइट आ सकता है, या फिर एक टेंडिंग कंडीशन आता है, जो एक मैटर आ जाता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का। सो तुम लोग हायर लेवल में पढ़ोगे इसको, अभी उसका जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ फाइनाइट सीरीज को डील कर रहे हैं, मतलब सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हम लोग काम करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of an AP। so हमारा AP क्या होगा? हमारा AP होगा a plus d, this is general representation, a plus 2d, a plus 3d and so on। लास्ट वाला टर्म होगा a plus n minus 1d। हम लास्ट वाले टर्म को l से डिनोट करते हैं। चलो अभी उतना बड़ा बड़ा कौन लिखने जाएगा, l से डिनोट करते हैं। हमको इसका समेशन निकालना है, सो हम इसके समेशन को डिनोट करते हैं, सम टू एन टर्म्स को हम Sn से डिनोट करते हैं। सम टू एन टर्म को Sn से डिनोट करते हैं, लाइक ऐसे, Sn is equal to a plus d, a plus 2d प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला टर्म l है, तो उसके पहले क्या होगा? l माइनस 2d होगा, फिर l माइनस d होगा, फिर l होगा। अब हम लोग ना उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कैसे? हम वापस इसी सीरीज को लिख रहे हैं, बट रिवर्स ऑर्डर में। मतलब पहले l लिखेंगे, फिर l माइनस d, फिर l माइनस 2d, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, इसके नीचे में आ जाएगा a प्लस 2d, फिर इसके नीचे आएगा a प्लस d, फिर इसके नीचे आएगा a। अब जरा ऐड करो तो वही जो उस बच्चे ने जवाब दिया था, दोनों को ऐड करके उसका समेशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ Sn हो जाएगा। अब ये a प्लस l, फिर ब्रैक प्लस, यहाँ dd कैंसिल, दिस इज ऑल्सो a प्लस l, यहाँ 2d कैंसिल, दिस इज ऑल्सो a प्लस l। मतलब अब सब टर्म सेम हो गया यार, सब का सब a प्लस l हो गया।
अच्छा, हमने कितना टर्म्स को ऐड किया था? टर्म्स तो था हमारा n टर्म्स, दो बार ऐड किया तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ a प्लस एल हमने ऐड किया, n टाइम्स ऑफ a प्लस एल को हमने ऐड किया n टाइम्स, सो 2sn हो जाएगा हमारा n टाइम्स ऑफ a प्लस एल. So sum to n terms is what? The n by 2 first term plus last term. एक ये भी फॉर्मूला है. फर्स्ट टर्म a प्लस l इज द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे nth टर्म है, क्योंकि फाइनाइट सीरीज है तो डेफिनेटली एक कोई पर्टिकुलर नंबर तो लास्ट नंबर होगा ही, तो लास्ट टर्म मींस nth टर्म. ये भी एक फॉर्मूला है. In order to find the sum of an AP, if you know the number of terms and the first term and last term, then use this formula. इस फॉर्मूला को और कन्वीनियंट बनाया गया लास्ट टर्म का वैल्यू पुट करके. ठीक है, नेक्स्ट हम पेज चेंज कर रहे हैं. इसके बाद हम देखते हैं. क्या मिला हम लोग को? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वेयर you know very well the last term is a plus n minus 1 times of d. पुट कर दो यहाँ पे जरा l की जगह, हम लोग वापस इसको लिखते हैं sn को. this sn is equal to n by 2 the a plus a minus n minus 1 d. so this is n by 2 2a plus n minus 1 d. ये हो गया हमारा sn. this is your sum to n terms in terms of the first and common difference. This is your sum to n terms in terms of the first term and last term. But in each case you have to know the number of total terms. कितना terms हम लोग ऐड कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, इसलिए तो वहां पे पहले हेडिंग है sum to n terms, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है जिसमें हमको पता होना चाहिए. n is the number of terms, a is the first term, d is the common difference. और अगर लास्ट टर्म पता है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब प्लस 2 हम लोग यहाँ पे मान लो जूम कर लेते हैं 232 31st टर्म सपोज ले लेते हैं 231st टर्म. इतना टर्म तक समेशन करना है. तो इस सीरीज में क्या हमको पता चल गया कि n का वैल्यू 31 है. वेरी सिंपल, n इक्वल टू 31 है ना. n इक्वल टू 31 है, इतना टर्म तक समेशन निकाला. a हमारा 1 है और d 4 माइनस 1 3 है और ये सीरीज एपी में है. बस तो हम लोग S31 निकालते हैं. सम टू 31 टर्म 31 बाई 2 2 इंटू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी इज 3. इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप. 31 बाई 2 2 प्लस 90, यानी यहाँ पे आ जाओ हम लोग का यहाँ पे 31 बाई 2 इंटू 92, जो यहाँ से हमारा कैंसिल होकर हो जाएगा 46. अब हमारा आंसर आएगा 31 इंटू 46. ये मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर होगा. तो इतना समझाएगा. अब मान लो अगर इसी सम को ऐसे देता, हम एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर ऊपर में लिख रहे हैं इसी सीरीज को. फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस 7 प्लस 58 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 58. अब देखो इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म पता, मतलब कि अब ये प्रॉब्लम इससे भी तो कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको लास्ट टर्म ऑलरेडी विजिबल है 58. ठीक है, ऑलरेडी विजिबल है. लेकिन यहां से यहां कितना टोटल टर्म्स है
यही नहीं पता, और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जरूरी है, एन का वैल्यू इसके लिए जरूरी है। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा, जो हम पहले बताए थे एनएट टर्म का। हम ये लास्ट टर्म जो है, ये जो लास्ट टर्म है, इसको अज्यूम कर लेते हैं एनएट टर्म है, और फिर इस एनएट टर्म को फॉर्मूला से यूज करके, एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 58 कर देंगे। एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, और यही हमारा कितना 58 है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3 यहाँ बैठा दिए, यहां से एन का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, एन का वैल्यू 20 आएगा। अब जब एन का वैल्यू 20 आ गया, तो हम इसको ना यूज करके ये फॉर्मूला यूज करें तो काफी यूज होगा, काफी अच्छा होगा, क्योंकि एन का वैल्यू 20/2, द फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 58, खत्म। 10 into 59, 590 इज अवर आंसर। तो जो भी हो, हमको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट टर्म अगर पता, ठीक है, नहीं पता तो फिर कॉमन डिफरेंस के हेल्प से हम n/2 2a प्लस n माइनस वन डी को यूज करके निकाल सकते हैं। अब एक और कंसेप्ट का चीज सुनो, एक और कंसेप्ट का चीज, चेंज कर रहे हैं हम पेज। वो ये है कि सपोज हम एस एन लिखते हैं, एस एन का मतलब है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन टर्म प्लस एन एट टर्म, ये रहा सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, एक बात जरा सोचो कि यहां से यहां तक हम सिर्फ नजर दौड़ा रहे हैं, एक बार एनएथ को छोड़ देते हैं, इस बेचारा को छोड़ देते हैं, अकेले साइड कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं उसको। तो जब यहां से यहां जो अंडरलाइन किए हैं, ये जो ब्रैकेट हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहे हैं, क्या हम इस इतने टर्म्स को एस ऑफ एन माइनस वन लिख सकते हैं, सम टू एन माइनस वन, सम टू एन माइनस वन टर्म, यस लिख सकते हैं। अब प्लस टी एन, सो यहां से एक रिजल्ट पता चला कि सम टू एन टर्म्स माइनस सम टू एन माइनस वन टर्म जो होगा वो हमारा एन एट टर्म होगा। ये कंसेप्ट है। अब सपोज करो किसी एपी का सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला दे दिया है, यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया है, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला दे दिया है। हम क्या करेंगे, सम टू एन माइनस वन टर्म का फॉर्मूला निकाल लेंगे। कैसे, एन की जगह पे जस्ट एन माइनस वन रिप्लेस करके। उसके बाद हम इस दोनों फंक्शन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा टी एन आएगा, मतलब एनएट टर्म आ जाएगा एपी का। और जब एनएट टर्म आ जाएगा तो हम उस एनएट टर्म से फिर टी एन माइनस वन डी करके क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस को। अगर वो कॉमन डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ गया, दैट इज अ प्योर कांस्टेंट आया, तो वो सीक्वेंस एपी में है। हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, तुमसे एक क्वेश्चन अगर मान लो पूछ दिया जा, ठीक है, कैन द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सॉरी सम टू एन एनएट टर्म, सॉरी थोड़ा कुछ इस पास है। क्वेश्चन है, लेट एस एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बी sum to n terms of a sequence. अब क्वेश्चन पूछे, इज इट एन एपी सीक्वेंस, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। किसी सीक्वेंस के सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला ये है, तो क्या ये एपी सीक्वेंस है, क्या ये एपी सीक्वेंस है, ये पूछा गया। प्रोसीड करते हैं। देखो एस एन हमारा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो एस एन माइनस वन क्या होगा, 2 इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, एस एन माइनस 1 निकालते हैं, क्या होगा 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन माइनस 1। अब प्लस 1 माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, यानी 2 ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और दूसरा फैक्टर 1 आएगा, तो उसको लिखने का दरकार नहीं है। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, 3 2n स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे हाँ एन स्क्वायर माइनस और दूसरा हमारा आएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 एन, हाँ अब प्लस ये, तो कितना आ गया ये हम लोग का आ गया 4n माइनस 2 प्लस 3 मतलब 4n प्लस 1 आ गया। ये हमारा एपी का सीक्वेंस निकला। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं ठीक है, ये हमारा टीएन आ गया 4n प्लस 1। अब इस टीएन से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट को निकाल लेंगे, मतलब कि अब कॉमन डिफरेंस को, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस को इसको निकाल लेंगे। तो ये एक हम बस एग्जांपल लिए हैं जिसमें तुमको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग इसका डिफरेंस लेके एनएट टर्म निकालें। अब एनएट टर्म के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, टीएन माइनस टीएन माइनस 1 निकालेंगे, जो कांस्टेंट आ गया तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है ना। अब हम लोग काम करते हैं कि इसके जो एनएट टर्म का जो फॉर्मूला है उसको एक बार इसी फंक्शन ऑफ एन के टर्म में एनालाइज करते हैं, ठीक है, फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं वहां से। यहाँ पे शायद ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, ये वाला फैक्टर देखते हैं, चलो Sn is what, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, ये आ गया an प्लस n by 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं। an प्लस ये हो जाएगा डी इंटू एन स्क्वायर बाई 2 माइनस डी इंटू एन बाई 2, यानी अब इसको हम पूरा इस तरह से लिख लेते हैं, डी बाई 2 एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाई 2 एन। सो हम देख रहे हैं कि एस एन का फॉर्मेट क्या आया है, एस एन का फॉर्मेट आया है समथिंग इंटू एन स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एन, समथिंग इंटू एन स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एन। इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एन। सो अगर कोई सीक्वेंस का सम टू एन टर्म्स का रिजल्ट इस फॉर्म में हो जो ऊपर से हम देख पा रहे हैं, तो वो सीक्वेंस एपी में है। अब देखो ना, ए का इससे जरा कंपेयर करो तो ए का वैल्यू क्या है डी बाई 2 और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है ए है, तो इसका मतलब डी हमारा क्या होगा 2a, यानी कि अगर सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला अगर ऐसा दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा ऑलरेडी यहाँ पे होगा द सम ऑफ द कोफिशिएंट एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा
ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब जानते हो, अगर सम टू एन टर्म्स हमारा 2n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस होगा 4। बस ये डायरेक्ट निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस होगा 4। ये बात समझ में आ रही है? अब सम्स टू एन टर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जितना भी करना है, सिर्फ अभी सम निकालने का तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है, हम लोग इसमें सम निकाल सकते हैं।